श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बियरर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे रोल प्ले की, जो दोनों ट्विन फ्लेम सोल्स निभाती हैं इस जर्नी में। उस पे बात करने से पहले, यदि आप ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं या स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंजल नंबर, स्पिरिचुअलिटी, इन टॉपिक्स में से किसी पर जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को भी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल जाए। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। वो कैसे रोल्स हैं जो ट्विन फ्लेम संबंध वाली दोनों सोल्स निभाती हैं। इस पे बात आज इसलिए कर रही हूँ कि ये अक्सर प्रश्न आता है कि हम इतना काम कर रहे हैं तो क्या उन्हें समझ नहीं आता, हमें इतने संकेत मिलते हैं तो क्या उन्हें नहीं मिलते, फिर वो ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे। तो सोचा कि आज दोनों ट्विन फ्लेम सोल्स के रोल्स की ही बात कर ली जाए। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये ट्विन फ्लेम्स में दोनों सोल्स का अपना अपना रोल प्ले होता है, जो उन्हें इस फिजिकल बॉडीज में आने से पहले ही दे दिया जाता है। एक सोल में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है तो दूसरी में मैस्कुलाइन एनर्जी। यहाँ फिजिकल बॉडी से मैस्कुलाइन या फेमिनाइन की बात नहीं कर रही, यहाँ इंटरनल मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ। शरीर तो कोई भी हो सकता है मेल बॉडी वाली ट्विन सोल में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हो और फीमेल में मैस्कुलाइन यानी मेल वाली, तो जेंडर कोई भी हो सकता है। अक्सर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो रोल प्ले होते हैं उस हिसाब से एक ट्विन को स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक ट्विन कह सकते हैं, तो दूसरे को मैट्रिक्स में फंसा यानी इस माया से घिरा ट्विन कह सकते हैं। अब आप कहेंगे वो क्यों और ये क्या होते हैं। स्पिरिचुअल ट्विन उसे कहा जाता है जिसमें फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा इंट्यूटिव होती है। तो जैसे ही इस कनेक्शन की डिविनिटी यानी दिव्यता को लेकर जागरूकता आने लगती है, तो जिसमें फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है तो उन्हें संकेत, क्लूज मिलने लग जाते हैं। भगवान कहें, उनकी हायर सेल्फ कहें या एंजल से, और उनका खुद की तरफ ध्यान जाना शुरू हो जाता है। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद जब वो कंफर्म हो जाती हैं, जो बहुत ही नेचुरल सी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारा समय लग जाता है, जब ये टर्म उनको सही लगनी या कहीं अर्थ देने लग जाती है, तब कहें उन्हें अपनी तब तक की सारी डॉट्स मिलती अनुभव होने लगती हैं जीवन की, और वो कंफर्म हो जाती हैं। जैसे ही वो एनर्जी कंफर्म हो जाती है तो वो खुद ब खुद उन सब इन्फॉर्मेशन की तरफ खींची चली जाती हैं जो उनकी जागरूकता को बढ़ाए, और वो स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना शुरू कर देती हैं अपने ट्विन फ्लेम संबंध में, और अध्यात्म यानी अपनी खुद की आत्मा को जानने को लेकर। उसे कहते हैं स्पिरिचुअल ट्विन। वहीं मैट्रिक्स ट्विन उसे कहते हैं जिसमें मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होती है, जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, जिनके लिए कर्म ही सब कुछ होता है, कर्म से पैसा कमाया जाता है, और उनके लिए वही इस धरती पर जीवित रहने के लिए सबसे ज़रूरी होता है। बाकी ये साइंस, क्लू उन्हें कुछ समझ नहीं आते, या कहें वो जागृत नहीं होते, क्योंकि उनमें फेमिनिन एनर्जी डोरमेंट या कहें सोई होती है, तो उनमें इंट्यूटिव एबिलिटी कम होती है, तो उन्हें ये कुछ समझ नहीं आता शुरुआत में। छोटे में कहें तो मैट्रिक्स ट्विन मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से ज़्यादा जुड़े होते हैं। यहाँ ये कह सकते हैं जो स्पिरिचुअल ट्विन होता है वो इस कनेक्शन को लेकर अवेयर यानी जागरूक होता है, वहीं मैट्रिक ट्विन नहीं।
दूसरा, इसी के साथ जब स्पिरिचुअल ट्विन कंफर्म हो जाते हैं तो वो कॉन्शियसली जागरूक होकर अपना अंदर का काम शुरू कर देते हैं, जिसमें उन्हें पूरी गाइडेंस अंदर से उनकी हायर सेल्फ से मिलती रहती है। और वहीं मैट्रिक्स ट्विन कोई इनर वर्क जागरूक होकर नहीं करते, उनके लिए ये सब ऑटोमेटिकली होने लगता है। जैसे वो कहें कि मैंने तो खुद से एक्सरसाइज शुरू कर दी और खुद से उनमें चेंजेस, बदलाव आने लग गए। वहीं जो स्पिरिचुअल ट्विन होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं और यूनिवर्स से खुद को कनेक्टेड अनुभव करते हैं, तो वो उनसे आराम से गाइडेंस लेते हुए, जागरूक रहते हुए वो सारे अपने माइंडसेट्स के, बिलीफ सिस्टम को तोड़ने लगते हैं और उन पर विश्वास से आगे बढ़ते रहते हैं। वो यूनिवर्स पर इतना विश्वास करते हैं कि कुछ भी छोड़ सकते हैं, ताकि वो अपने पर्पस को जागृत होकर जी सके और अंदर से उस हैप्पी फुलफिल्ड लाइफ का अनुभव कर पाएं। वहीं जो मैट्रिक्स ट्विन्स होते हैं, जबकि उन्हें भी वैसे ही साइंस और डाउनलोड्स दिए जाते हैं, पर वो क्योंकि कम समझते हैं इन सब को और लॉजिकल ज़्यादा होते हैं, तो इस सब को नज़रअंदाज और मानने से इनकार करते रहते हैं। तो फिर जैसे जैसे स्पिरिचुअल ट्विन ग्रो या कहें आगे बढ़ता रहता है, तो फिर यूनिवर्स की तरफ से मैट्रिक्स ट्विन को सोल शॉक दिए जाते हैं, जिससे उनकी ईगो कम हो और उन्हें कुछ समझ आए। यहाँ ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल ट्विन जागरूकता में रहकर इस जर्नी में आगे बढ़ता है, तो वहीं मैट्रिक ट्विन्स अपनी नॉर्मल जीवन जीकर वहाँ से लेसन्स लर्न करके। यहाँ कुछ स्पिरिचुअल ट्विन्स या जिनमें फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है, वो कई बार ये सोचते हैं कि शायद वो ही सारा काम कर रहे हैं, दूसरा तो एंजॉय कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बस रोल प्ले है, जिसको जो मिला है वो वही निभा रहा है। ऐसा नहीं कि जो मैट्रिक ट्विन्स हैं उनका पार्ट इजी होता है, नहीं, क्योंकि वो अर्थली और लॉजिकल लाइफ को ज़्यादा समझते होते हैं। तभी वो जब भी आपसे बात करते हैं तो वो आपके इस लीनियर डुअलिटी बेस जैसे दिन रात वाला शीशा दिखाते रहते हैं आपको कि हमें धरती पर जीना है, यहाँ जीने को लेकर आपको लॉजिकल सलाह देते हैं और आप ट्रिगर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप में धरती पे रहने का, कॉन्फिडेंस से जीने में कमी होती है और वो आपको ट्रिगर कर करके वही समझाने की कोशिश करते हैं। वहीं सोचिए, अगर दोनों ही स्पिरिचुअल हों और दोनों को अपने पर्पस का पता हो, तो फिर तो कुछ काम ही ना करना पड़े, बस आप आराम से अपने उस मिशन को परस्यू करें। इसीलिए दोनों को अलग अलग रोल दिए जाते हैं, ताकि बहुत सारे अनुभव इकट्ठे किए जाएं। जब मैट्रिक ट्विन आपको कुछ ट्रिगर करता है और सेपरेशन हो जाती है, वो इसलिए कि आप खुद के अंदर जाएं और आंसर्स ढूंढकर और असेंड कर पाएं और खुद में कॉन्फिडेंस ला पाएं, जो फेमिनिन एनर्जी में कमी होती है। पर ये कहना कि दोनों में फेमिनिन एनर्जी वाला या कहें स्पिरिचुअल ट्विन ज़्यादा काम कर रहे होते हैं या ज़्यादा स्पिरिचुअली मैच्योर, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि अवेयरनेस और मैच्योरिटी में फ़र्क होता है। मैट्रिक्स ट्विन चाहे अवेयर यानी जागरूक नहीं होते इस कनेक्शन को लेकर, पर ये कहना कि वो स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं होते, ये ठीक नहीं, क्योंकि वो आप ही की सोल का हिस्सा हैं। तो स्पिरिचुअली मैच्योर तो वो भी बहुत होते हैं, तपस्या तो उनकी आत्मा ने भी की हुई है, बस अवेयर यानी जागरूक इस कनेक्शन को लेकर कम होते हैं। आशा है अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके ट्विन ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं, क्योंकि वो लॉजिकल और मटेरियलिस्टिक एनर्जी को ज़्यादा होल्ड कर रहे होते हैं। पर जैसे समय के साथ आप अपनी दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस कर लेते हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली खुद को बैलेंस कर लेते हैं। पर उन्हें यूनिवर्स की तरफ से सोल शॉक दिए जाते हैं ऊपर उठने के लिए। अंत में ये कहूँगी कि दोनों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और दोनों अपना अपना रोल बखूबी निभाते हैं। कोई किसी से कम नहीं होता, ना ही कोई लीडर। दोनों को जो रोल मिला है प्ले कर रहे हैं। जैसे एक नदी को पार करने के लिए एक नाव की ज़रूरत होती है
और उस नाव के साथ चप्पू की, तो आप उसमें नाव को ज़्यादा महत्व दें और चप्पू को नहीं, तो ये गलत होगा, क्योंकि बिना चप्पू के नाव आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए चाहे रोल दोनों का अपना अपना विशेष होता है, पर महत्वता तो दोनों की ही होती है नदी को पार करने में। एक टिप देना चाहूँगी लास्ट में उन फेमिनाइन एनर्जी वालों को कि प्यार और कंपैशन से खुद पे काम करते रहिए। आपके ट्विन आपकी ही रिफ्लेक्शन है, तो कंफ्यूज ना होएं, बस कॉन्फिडेंस और विश्वास से आगे बढ़ते जाएं अपने मिशन की तरफ। आशा है आपको कुछ रोशनी दे पाई हूँ। चलिए अब आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, यदि आप स्पिरिचुअल ट्विन हैं, क्या आपकी कुछ कन्फ्यूजन कम हुई कि आपके ट्विन ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? आपको ये वीडियो कैसा लगा, उसे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप किसी टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मुझे आपके कमेंट्स के ज़रिए आपसे कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें और मेरी इस ब्यूटीफुल सोल फैमिली का हिस्सा बने। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक पर वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार और लाइट सेंड करते हुए थैंक यू सो मच।